अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा आपको पता है कि इस चैनल पर स्टडी के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड की जाती हैं, तो आज की हमारी वीडियो 10th केमिस्ट्री एसिड बेसिस और साल्ट्स चैप्टर में से है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में हम पढ़ेंगे कंसनट्रेटिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर के हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन इन प्योर वाटर इज़ द बेसिक ऑफ द पीएच स्केल। वो पीएच स्केल का बेसिक है। वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो पानी है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज इट्स आयोनाइज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन। क्योंकि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता आयोनाइज होता है आयंस में जब ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा हो। तो देन हमारे पास इसकी इक्वेशन है H2O रिवर्सिबल रिएक्शन का उन्होंने ये स्केल साइन है विच इज़ H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन मे बी रिटन एज, और जो इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है उसको इस तरह लिखा जा सकता है Kc कोफिशिएंट इक्वल है H पॉजिटिव OH नेगेटिव ओवर H2O। दैन हमारे पास है एज कंसनट्रेशन ऑफ वाटर H2O के पानी की कंसनट्रेशन में इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट कि जो पानी की कंसनट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। द अबव इक्वेशन में बी रिटन एज, और जो अबव इक्वेशन है यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है उसको अब इस तरह लिखा जाएगा KCH2O इक्वल है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। बस ये जो OH था वो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो रहा है। अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर कि जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो जाना जाएगा एज आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, जो कि पानी का आयनिक प्रोडक्ट होगा KW इज़ यूज इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो इस KC की जगह पर अब KW इस्तेमाल किया जाएगा एंड H2O। देयरफॉर KW इक्वल है H पॉजिटिव OH नेगेटिव इक्वल है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 एट 25 सेंटीडिग्री। देन हमारे पास है एज वी नो, हम जैसा कि हम जानते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस 1 H पॉजिटिव आयन एंड 1 OH नेगेटिव आयन। कि जैसे हमें पता है कि पानी में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो H पॉजिटिव आयन और एक ही OH नेगेटिव आयन बनाता है ऑन डिसोसिएशन। सो H पॉजिटिव इक्वल है OH नेगेटिव और H पॉजिटिव स्क्वायर इक्वल है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। H पॉजिटिव इक्वल है √1.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। देयरफॉर H पॉजिटिव इक्वल है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 m एट 25 सेंटीडिग्री। देन हमारे पास है as it is difficult to deal with such small figures having negative exponents के जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स वाले होते हैं उन फिगर के साथ डील करना मुश्किल है। सो इट इज़ अ कन्वेंशन टू कन्वर्ट दीज फिगर्स इनटू अ पॉजिटिव फिगर। तो जो ये भी नेगेटिव फिगर्स होते हैं उनको पॉजिटिव फिगर्स में तब्दील किया जाता है यूजिंग अ न्यूमेरिकल सिस्टम यूज़ करते हुए। इट इज़ टेकिंग दी कॉमन बेस 10, जिसमें बेस 10 ली जाती है लॉगरिथम ऑफ द फिगर एंड मल्टीप्लाइंग इन इट विद -1, और लॉगरिथम लिया जाता है बेस 10 को लेकर और जो फिगर होता है उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है बिफोर अ सिंबल मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ सिंबल सो P बिफोर H। तो जो P है वो बिफोर का सिंबल है कि ये H से पहले आएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव। Therefore pH is negative logarithm of molar concentration of the hydrogen ion। इसीलिए जो pH है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन का। that is pH इक्वल है -log H पॉजिटिव विद द रेफरेंस टू दिस इक्वेशन के इस इक्वेशन के रेफरेंस से अ स्केल डिवेल्प अकॉर्डिंग टू अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दैट इज कॉल्ड pH स्केल के H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के मुताबिक ही इस स्केल को बनाया जाता है, वो pH स्केल कहलाता है। इट रेंज फ्रॉम 0 to 14। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल pH ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड एज pH इक्वल है -log H पॉजिटिव और pH इक्वल है -log H की हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पीछे पढ़ी थी 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 जो कि बराबर हो जाएगी 7 के। POH
करेंगे तो माइनस लॉग OH नेगेटिव, और इसकी भी वैल्यू सेम है इसलिए इसका भी लॉग जो आएगा 7 आ जाएगा। pH वैल्यू नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 0 to 17, देयरफॉर pH प्लस POH, यानी इस 7 को हमने प्लस किया तो 14 आ गया। सो द सम ऑफ pH और POH ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 14 at 25 सेंटीग्रेड सच एज, यहाँ पर उन्होंने इसका एक टेबल भी दिया गया है। आई होप कि आपको आज वाला टॉपिक की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।